जब ध्यान में परमात्मा स्वरूप दिखाई दे तो आगे की साधना कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसको अपने इष्ट या गुरु दिखाई देने लगते हैं। इष्ट से तात्पर्य है कि जैसे कोई राम को मानता है, कोई शिव, हनुमान, कृष्ण या कोई माता जी को मानता है। ऐसे में साधक को साधना करते समय उसी रूप के दर्शन होते हैं जिसको वो बहुत ज़्यादा मानता है। यह ध्यान की ऐसी अवस्था है जिसमें साधक पूरी तरह भटक भी सकता है और अगर थोड़ा धैर्य से काम ले तो उस परम प्रकाश दिव्य ज्योति की परम अवस्था को भी उपलब्ध कर सकता है। आज हम यही सीखेंगे कि कैसे साधक को उस भटकाव से बचना है और उस दिव्य प्रकाश के दर्शन करने हैं। इसे आप ऐसे समझें जैसे दिन भर हमारे रूटीन के काम को करते हुए हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होता है, लेकिन जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो हमारी शारीरिक क्रिया बंद हो जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है, एकदम जड़ हो जाता है और मन में ढेर सारे विचार चलते रहते हैं। इसलिए साधक अलग अलग विधियों से मन को शांत करने की कोशिश करता है। कोई मंत्र जाप करता है, कोई सांसों पर ध्यान लगाता है। ऐसा करने से मन भी धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, जिससे दिमाग भी शांत होने लगता है और अवचेतन मन की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे रात को सोते समय शरीर और दिमाग सुन्न हो जाते हैं, लेकिन अवचेतन मन के जागृत रहने से हमें सपने दिखाई देते हैं। इसी प्रकार ध्यान की शुरुआत में आपको जो दिखाई देता है वो आपके अवचेतन मन में ईश्वर का जो भी स्वरूप बसा है, आपको उसी रूप में दर्शन होने लगते हैं। अगर आपको ध्यान में वैसे ही परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है जैसा आपके घर में देवी देवता की तस्वीरें, फोटो, मूर्तियाँ जो आपने देखी हुई हैं, तो वह आपके अवचेतन मन का ही जाल है। ऐसे में साधक को लगता है कि उसको ईश्वर अनुभूति हुई है और वह उस ध्यान अवस्था में दिखने वाले स्वरूप से अपने सांसारिक दुख बताने लगता है, सुख की मांग करने लगता है। ऐसे में साधक संसार और आध्यात्मिक दोनों रास्तों पे भटक जाता है, क्योंकि फिर साधक ध्यान में बैठते ही उसी स्वरूप के दर्शन करना चाहता है, जिससे साधक ध्यान की एक अवस्था से नीचे गिर जाता है। आपके अवचेतन मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की वजह से आपको अचानक गुरु व इष्ट के दर्शन होते हैं। लेकिन कोई साधक दिमाग की कल्पना से उस स्वरूप के दर्शन करता है तो वह मन का वहम है और कुछ नहीं। इसीलिए साधक को फोटो या मूर्ति स्वरूप ध्यान में नजर आए तो वो इस अवस्था को ईश्वर अनुभूति ना समझे। ये जो मन के भटकाव की अवस्था है, जो हमारा मन छलावा करता है, उससे निकलकर कैसे आगे की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उस दिव्य प्रकाश के दर्शन कर सकते हैं। जब आपका पूरा ध्यान मंत्र जाप या सांसों पर होता है, तब बंद आंखों के पीछे के अंधेरे में आपको अंधेरे के अलावा कुछ और नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे में आकृति रूप लेने लगती है। यह आकृति धीरे धीरे इष्ट, भगवान या गुरु का रूप ले लेती है। आपको इस अवस्था में ज़्यादा उत्साहित या विचलित नहीं होना है और ना ही उस स्वरूप को बारीकी से देखना है। आप उस परमात्मा रूपी स्वरूप के मुखमंडल पर ध्यान लगाएं, प्रेम से उस स्वरूप की छवि को निहारें। जैसे अब तक सबसे सुंदर मनोरम दृश्य आपने वही देखा, अपने जीवन में ऐसे उसे देखें, क्योंकि यह अवस्था अंदरूनी ध्यान त्राटक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में दिखे स्वरूप का कोई मतलब या अर्थ ना निकालें। जितनी देर भी हो सके एकटक उस छवि को देखते रहें। ये चेहरा ज़्यादा देर आपको दिखाई नहीं देगा, जल्दी ही उस अंधेरे में फिर से खो जाएगा। तो आप इसको अंधकार में फिर से खोजने की कोशिश ना करें। अपने दिमाग से वही स्वरूप को मन में बनाने की चेष्टा भी ना करें, बल्कि आपको अपनी ध्यान विधि फिर से शुरू करनी चाहिए। फिर वही मंत्र जाप करना चाहिए और आंखों के बीच में ध्यान लगाए रखना चाहिए। जब आपका ध्यान फिर से एकाग्र होगा तो आपको फिर से वही स्वरूप दिखाई देगा। धीरे धीरे आप ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे तो आपको इष्ट देव का स्वरूप भी आपके सामने ज़्यादा देर रुकने लगेगा। जैसे जैसे आप उस दिव्य रूप के मुखमंडल पर ध्यान लगाए रखेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि वह दिव्य रूप धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में बदलता जा रहा है। अगर आप इस प्रक्रिया में अपने ध्यान को उस प्रकाश पर लगाए रखते तो आप अचानक पाएंगे कि वो प्रकाश इतना तेज हो गया है, उसके जैसी रोशनी आपने अपने जीवन काल में आज तक नहीं देखी। इस अवस्था में अचानक घबराहट से साधक की आंख खुल जाती है
लेकिन खुली आंख से भी साधक को प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। ऐसे में साधक का घबराना या डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ समय में ही आप नॉर्मल हो जाते हैं, आपकी आंखों से नॉर्मल दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस दिव्य प्रकाश के दर्शन करने की अलग विधि है। इसमें साधक को गुरु व इष्ट के रूप पर ध्यान किया जाता है। जिन साधकों को ऐसा अनुभव नहीं हुआ है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप करने से या सांसों पर ध्यान करने से दिव्य प्रकाश के दर्शन आज नहीं तो कल आपको हो जाएंगे। जैसे जैसे ध्यान की गहनता बढ़ेगी वैसे वैसे साधक परमात्मा के निकट होता चला जाता है। और अनहदनाद और दिव्य प्रकाश एक ही शक्ति के दो रूप हैं। जो लोग अनहदनाद साधना कर रहे हैं, जब उनका ध्यान लयबद्धता में पहुंचता है तो इसी प्रकार से उन लोगों को भी दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि हर एक साधना का आखिरी पड़ाव उस दिव्यनाद और दिव्य प्रकाश के दर्शन करना ही है। हर ध्यान विधि का रहस्य परमात्मा तक पहुंचना है। इस यात्रा में साधक को शारीरिक या मानसिक जो भी अनुभव होते हैं वो सिर्फ छोटे छोटे पड़ाव मात्र हैं। असली आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब साधक खुद को अनहदनाद व दिव्य प्रकाश के साथ अंतरतम से जोड़ देता है, क्योंकि ध्यान में आप दिव्य प्रकाश व अनहदनाद के अलावा किसी भी शक्ति या दर्शन पर विश्वास ना करें। आज की वीडियो से उन साधकों व दर्शकों को मदद मिलेगी जो ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं कि हमें स्वप्न में या ध्यान करते हुए गुरु, इष्ट या परमात्मा स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा। फिर भी कोई सवाल अगर आपके मन में है तो वो हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं।